अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र सीरत के अनमोल वाक़यात को आपके सामने पेश करते हैं। आज की वीडियो में हम गज़वा तबूक के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी तबूक से वापसी की घटनाओं पर बात करेंगे। इस सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार, सहाबा-ए किराम की फरमानबरदारी और इस्लाम की सच्चाई के ऐसे नायाब मंजर देखने को मिलते हैं जो हर मुसलमान के लिए सबक और हिदायत का जरिया है। तो आइए इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम और दुरूद व सलाम के साथ। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि तबूक के चश्मे में पानी बहुत कम है। लश्कर की जरूरत इससे पूरी नहीं हो सकती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से अपने मुबारक हाथों में पानी लिया और उसे मुंह में लेकर चश्मे के किनारे पर कुल्ली की। चश्मा उसी वक्त उबलने लगा और पूरी तरह भर गया। इस तरह सभी ने पानी से तृप्ति हासिल की। यह इलाका उस समय पूरी तरह बंजर था। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए मुआज, अगर तुम्हारी उम्र ने वफा की तो तुम देखोगे कि यह इलाका बागों और हरियाली से भर जाएगा, यानी आसपास की यह जमीन बागों से सजी हुई नजर आएगी। इतिहासकार अल्लामा इब्न अब्दुल बर्र अंदलुसी लिखते हैं कि मैंने वह इलाका देखा था। वह पूरी तरह बागों से भरा हुआ था। तबूक के स्थान तक पहुंचने से एक रात पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए। सुबह आपकी आंख देर से खुली। जब आप जागे तो सूरज एक भाले की ऊंचाई से थोड़ा और ऊपर चढ़ चुका था। उससे पहले रात को आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को जागकर निगरानी करने और फज्र के वक्त जगाने का हुक्म दिया था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु टेक लगाकर बैठे थे। संयोग से उनकी भी आंख लग गई और वह भी सोते रहे। इस तरह नमाज का वक्त निकल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हमें फज्र के वक्त जगा देना? ए अल्लाह के रसूल, जिस चीज ने आपको गाफिल कर दिया उसी ने मुझे भी गाफिल कर दिया, यानी मुझे भी नींद आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से कूच करने का हुक्म दिया और इसके बाद फज्र की नमाज अदा की गई, यानी यह कज़ा नमाज थी। तबूक के सफर के दौरान एक जगह फिर से पानी खत्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बताई गई तो आपने हजरत अली और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुमा को हुक्म दिया, कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। ये दोनों हजरत वहां से चलकर रास्ते में बैठ गए। जल्द ही उन्होंने दूर से एक बूढ़ी औरत को आते देखा। वह ऊंट पर सवार थी और उसने दोनों तरफ पांव लटका रखे थे। उसने मशकीजों में पानी भर रखा था। उन्होंने उससे पानी मांगा। इस पर वह बोली, मैं और मेरे घर वाले तुमसे ज्यादा पानी के जरूरतमंद हैं। मेरे बच्चे यतीम हैं। फिर हजरत अली और हजरत जुबैर ने कहा, तुम पानी समेत हमारे साथ रसूलुल्लाह के पास चलो। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, कौन रसूलुल्लाह? वह जादूगर जिन्हें बेदीन कहा जाता है। फिर तो यही बेहतर है कि मैं उनके पास न जाऊं। इस जवाब को सुनकर हजरत अली और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुमा उसे जबरदस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बूढ़ी औरत को इस तरह लाते देखा तो फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर उससे फरमाया, क्या तुम हमें अपने पानी को इस्तेमाल करने की इजाजत दोगी? तुम्हारा पानी ज्यों का त्यों, जितना तुम लाई हो उतना ही महफूज रहेगा। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, एक बर्तन ले आओ। वह बर्तन ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का मशकीजा खोला और उस बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया। फिर आपने अपना मुबारक हाथ उसमें डाला और लोगों से फरमाया, मेरे करीब आओ और पानी लेना शुरू करो। सहाबा-ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने देखा कि पानी उस बर्तन में चश्मे की तरह उबल रहा था।
ऐसा लगता था जैसे वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकल रहा हो। सब उस बर्तन से पानी लेने लगे, पीने लगे, अपने जानवरों को भी पिलाने लगे। फिर उन्होंने अपने खाली बर्तन भर लिए, यहाँ तक कि सभी जानवर सैराब हो गए। सभी बर्तन भर गए और पानी उस बर्तन में उसी तरह उबल रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह पानी वापस उस औरत के मशकीजे में डाल दिया और उसका मुंह बंद करने के बाद फरमाया, तुम लोगों के पास जो कुछ हो ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा बिछाया। सहाबा किराम गोश्त, खजूर वगैरह ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह सब उसे देकर फरमाया, हमने तुम्हारे पानी में से कुछ नहीं लिया, यह सब चीजें ले जाओ और अपने यतीम बच्चों को खिला देना। वह औरत हैरान थी। उसने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। ऐसा मंजर उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जब वह अपने घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि तुमने बहुत देर लगा दी। इस पर उसने सारा वाकया सुनाया। उस बस्ती के लोगों को भी इस वाकये का पता चला। आखिरकार वह बूढ़ी औरत अपनी बस्ती के लोगों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने और उसके कबीले वालों ने आपके हाथ पर कलिमा पढ़ा। जज़ाकल्लाहु खैरान। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि गजवाए तबूक से वापसी के ये अनमोल वाकयात आपके दिलों को मुनव्वर करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की प्रेरणा देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सीरत उन नबी के और वाकयात आप तक पहुंचते रहे। अल्लाह हम सबको अपनी और अपने हबीब की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आइए इस बयान को दुरूद और सलाम और दुआ के साथ खत्म करते हैं।